ही नहीं सकती, उस डॉक्टर को दिखा के लाओ। तो डॉक्टर देखते ही चिल्ला पड़ा, अरे इसको क्यों लाए हो, इसकी आंख तो अब ज्योति आएगी नहीं। बोले इसको पढ़वा के देख लो, सब पढ़ती है ये। उसको आश्चर्य हुआ डॉक्टर को। जर्मन का डॉक्टर था, वो बड़ा डॉक्टर था। उस डॉक्टर ने कहा कि ये कैसे हो गया, आश्चर्य है, क्या खिलाया, कौन सी दवाई दिया। बोले कोई दवाई नहीं दिया, हमारे गुरुजी ने अनुष्ठान बताया, उसके प्रभाव से ये हुआ। ने जूते उतार दिए उस डॉक्टर ने, और दूर से धरती पर लौटकर साष्टांग प्रणाम किया। कोई भी स्तोत्र, कोई भी जप, कोई भी अनुष्ठान पूर्ण फलदायी है। यदि उसको उसकी मर्यादा में किया जाए तो पूर्ण फलदायी है। एक क्षत्रिय परिवार के सज्जन, उन पर कोई पता नहीं कौन सा प्रकोप हुआ, दैवी प्रकोप या कोई भौतिक संकट आया उनके ऊपर, कि उनकी नेत्र ज्योति जाने लगी। एक आंख पहले बिल्कुल उसकी ज्योति चली गई, दूसरी भी बिल्कुल जाने के कगार पर थी। दक्षिण में शंकर नेत्रालय है, चेन्नई में है, आंख का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वहां भी गए, लेकिन उन्होंने कहा कि हम बचा नहीं सकते। उनके लोग आए, परिवार के लोग, पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के पास, बोले महाराज ये नौकरी करते हैं, नौकरी छूट जाएगी, और छोटे छोटे बच्चे हैं और कोई साधन नहीं है, ये नेत्रहीन हो जाएंगे तो बच्चों का क्या होगा। तो महाराज अब डॉक्टरों ने तो, जो सबसे बड़े आंख के डॉक्टर थे, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, अब आप आशीर्वाद दीजिए ये ठीक हो जाए। तो हमारे महाराज जी ने कहा कि पंडित जी आप धर्मसंघ वाले गुरुजी के यहाँ पढ़ने जाते हैं, गुरुजी को बता देना, उनसे कोई अनुष्ठान पूछ लेना। ठीक है। हम गुरुजी के यहाँ पढ़ने जाते थे, तो हमने पूज्य धर्मसंघ वाले गुरुजी से पूछा, नाम आप सब उनका जानते होंगे, नहीं जानते। वृंदावन में ऐसे अद्भुत महापुरुष थे जो कम से कम 12-13 घंटे रोज पढ़ाते थे। और धर्म सम्राट पूज्यपाद स्वामी श्री करपात्री जी महाराज कहते थे, कलिकाल में विशुद्ध ब्राह्मण का दर्शन करना हो तो पंडित श्री राजवंशी द्विवेदी जी का दर्शन करना चाहिए। हमको 12-13 वर्ष तक उनके चरणों में बैठकर पढ़ने का अवसर मिला। सनातन धर्म का कोई ऐसा ग्रंथ नहीं था, न्याय व्याकरण वेदांत पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा, जिस ग्रंथ को वो बिना देखे न पढ़ा सके। रात्रि को 2 बजे गुरुजी जग जाते थे, 24 घंटे में एक समय आहार लेते थे, रात्रि को केवल दुग्ध लेते थे। पूरे जीवन 1100 गायत्री का जप किया उन्होंने। त्रिकाल संध्या, बहुत पवित्र आत्मा थी। तो हम गुरुजी के पास गए, उनके गुरुजी ऐसी ऐसी समस्या है। गुरुजी बोले उपाय तो है, लेकिन वह तब होगा जब आप करोगे, क्योंकि तुम्हारे ऊपर हमें विश्वास है, तुम करोगे तो हो जाएगा। ठीक है गुरुजी, वैसे तो कोई सकाम अनुष्ठान हम करते नहीं, आपकी आज्ञा कर देंगे। तो गुरुजी ने विधि बताई, 41 दिन का अनुष्ठान करना है। पंचांग देख करके मुहूर्त बता दिया, और गाय के गोबर से थोड़ा स्थल लीप करके उसमें ताम्रपात्र रख करके षटकोण लग करके उसमें प्रणव या ह्रीं जो सूर्य का बीज है वो अंकित करके फिर उनका सूर्य भगवान का उसी में पूजन करना, और खड़े होकर 12 पाठ आदित्य हृदय स्तोत्र के करना। प्रातः 12, मध्याह्न
12 सायं, और उतने ही संख्या में चाक्षुषी विद्या के पाठ करना, यही अनुष्ठान है। तो हमने किया। आप आश्चर्य मानेंगे कि जिस आंख में बिल्कुल ज्योति चली गई थी, उस आंख में भी नृत्य ज्योति आ गई, जिसको डॉक्टर कहते थे भाग नहीं सकती है, और जो बिल्कुल नष्ट होने के कगार पर थी, फुली आ गई थी, वो अपने आप धीरे धीरे ठीक हो गई। अभी भी वह व्यक्ति स्वस्थ और प्रसन्न चित्त विराजमान है अपने परिवार में। अब तो रिटायर्ड हो गए, लेकिन अभी हैं। तो गुरुजी ने सुनाया कि ये अनुष्ठान हमारे गुरुजी महाशय जी के द्वारा बताया हुआ है। काशी में पूज्य गुरुजी महाशय गुरुजी थे, जो उस समय के अभिनव पाणिनि कहे जाते थे, षडंग वेद के बड़े विद्वान थे। महाशय गुरुजी, महाशय जी की परंपरा है, उनसे पढ़े थे गुरुजी। बोले उनकी एक छोटी बिटिया थी, उसकी आंख की ज्योति चली गई, दोनों ज्योति, आंख बिल्कुल अंधी हो गई। इतनी अंधी हो गई कि उसको लाइट जले तो भी पता न चले, सूर्योदय हो तो भी पता न चले। अंग्रेजी